बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी जो लैलतुल क़द्र है वो 1000 महीनों से बेहतर है। अब अगर 1000 महीनों को हम साल में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 85 इयर्स यानी 85 साल बनते हैं। तो गोया जो लैलतुल क़द्र है, जो शबे कद्र है, वो 85 साल की इबादत से अफजलो आला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रात इस उम्मत से पहले किसी उम्मत को अता नहीं की, और ये इस उम्मत का खासा है, इस उम्मत की फजीलत है कि हुजूर के सदके इनको ऐसी मुबारक रातें नसीब हुई हैं कि अगर उन रातों के अंदर ये नवाफिल अदा करें, ये इबादत करें, तो इनको कई गुनाह बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। ये वो रात है कि रब ताला फरमाता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, कि इस रात के अंदर फरिश्ते और जिब्रीले अमीन उतरते हैं। और यही वो रात है कि जिस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को आने वाले साल में जो कुछ होना होता है वो लिखकर उनको थमा देता है, और वो फरिश्ते उसी के मुताबिक पूरा साल अमल करते हैं। नाज़रीन कराम, शबे कद्र अब ये कब है और इसकी रात को क्या इबादत करनी चाहिए, ये आपने तवज्जो के साथ सुनना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि शबे कद्र जो है, लैलतुल कद्र जो है, ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। अब इस हदीस मुबारका से हमें ये पता चलता है कि जो लैलतुल कद्र है वो रमजान में है और रमजान के आखिरी अशरे में है, और आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उन्हीं में से कोई एक रात है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको पोशीदा रखा गया है, तो इसको पोशीदा रखने में भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है। मिसाल के तौर पर अगर बता दिया जाता कि फुला रात जो है वो लैलतुल कद्र है, तो लोग उसी रात ही ज्यादा इबादत करते। लेकिन आखिरी अशरे के अंदर जो ताक रातें हैं वो 5 होती हैं, 21वीं की रात, 23वीं की रात और 25वीं की रात, इसके अलावा 29वीं की रात और 27वीं की रात। ये 5 रातें हैं। इन रातों में से कोई एक रात लैलतुल कद्र हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां हैं, कुछ ऐसी अलामतें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो लैलतुल कद्र की रात है। उससे पहले ये कि जो 21 रमजानुल मुबारक होगी, यानी 20 का आपने रोजा रखा, अब जो रात 21 की आई है उस रात को आपने ज्यादा इबादत करनी है। उसके बाद जो 23 की रात है, यानी 22 का आपने रोजा रखा, अब आगे 23वां रोजा है, तो उस रात को आपने इबादत करनी है। इसके अलावा 25 की रात और 27 की रात और 29 की रात, इन रातों के अंदर आपने खूब इबादत करनी है, क्योंकि इनमें से कोई रात भी लैलतुल कद्र हो सकती है। और जो ज्यादातर लैलतुल कद्र की रात होती है वो 27वीं शब होती है। तो आपने करना यह है कि इन रातों के अंदर नवाफिल, कुरान मजीद की तिलावत और इसके अलावा दुआओं की कसरत करनी है, और खुसूसन इन रातों के अंदर नमाज तस्बीह को लाजमी पढ़ा जाए। अगर आप नमाज तस्बीह का प्रैक्टिकल तरीका जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें, तो आपको ये प्रैक्टिकल तरीका भी मिल जाएगा। ये मुबारक रात है, बरकतों वाली रात है, तो इसके अंदर आपने खूब इबादत करनी है। अब इसकी अलामतें कौन सी हैं? बाज मशाइख ने ये अलामतें रखी हैं कि इस रात के अंदर मौसम बहुत प्यारा होता है, ठंडी हवा चल रही होती है, हर तरफ एक सुकून सा समा होता है, और जब सुबह को दिन निकलता है, सूरज तलू होता है, तो सूरज बगैर शुआओं के तलू होता है, और जैसे जैसे तलू होता है बाद में उसकी शुआएं बढ़ती जाती हैं। तो इसके लिए इतना ही काफी है कि जब रब ने कुरान में फरमा दिया कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है, तो इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें चाहिए कि इन रातों के अंदर खूब इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें और रब ताला की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करम फरमाए।